माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट ओवर 2 एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। नातिक अदाद की खसूसियात। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स लाई अंडर द 4 ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक्स। रियाजी नंबर की खासियत रियाजी के 4 अमलों के तहत है, यानी 4 ऐसे अवामिल हैं, ऐसे अमल हैं जिनके तहत रियाजी नंबर की खासियत बयान की जाती है। नंबर 1, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर यानी नातिक अदाद की जमा। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर यानी नातिक अदाद की तफरीक। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स नातिक अदाद की ज़रब। नंबर 4, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स नातिक अदाद की तकसीम। नातिक अदाद के अवामिल के साथ साथ नातिक अदाद के कुछ ख़वास भी हैं, जैसे मुकम्मल अदाद, कसूर, सही अदाद वगैरह। इन सब की तरह नातिक अदाद में भी खासियत बंदिश, खासियत मुबादला, खासियत तलाज़म और खासियत तकसीमी के कवानीन पाए जाते हैं। हम इन तमाम अवामिल पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स नातिक अदाद की जमा। क्लूयर प्रॉपर्टी खासियत बंदिश। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। 2 नातिक अदाद का मजमुआ भी एक नातिक अदद होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 3/4 इज़ इक्वल टू 5/4। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खासियत मुबादला। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर एडिड। 2 नातिक अदाद का मजमुआ इस तरतीब पर मुनसर नहीं होता जिसमें वो शामिल किए जाते हैं, यानी इनकी तरतीब से आंसर पर फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, या 1/2 प्लस 3/4 इज़ इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 4/6। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खासियत तलाज़म। द सम ऑफ 3 और मोर रैशनल नंबर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द वे दे आर एडिड। 3 या 3 या ज़्यादा नातिक अदाद का मजमुआ या अक्ली नंबरों का मजमुआ इनके शामिल करने के तरीके पर मुनहसर होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट a प्लस बी क्लोज ब्रैकेट प्लस c इज़ इक्वल टू a प्लस ओपन ब्रैकेट b प्लस c क्लोज ब्रैकेट। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शनाख्त की खासियत। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो की प्रॉपर्टी। ज़ीरो एडिड टू एनी रैशनल नंबर्स the number does not change, so 0 is called identity element for addition or rational numbers। 0 किसी नातिक अदद में शामिल हो जाए तो नंबर तब्दील नहीं होते हैं, लिहाजा 0 को नातिक अदद के इजाफे के लिए शनाख्त अंसर कहा जाता है या 0 जमई ज़ाती अंसर है। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस a इज़ इक्वल टू a। एडिटिव इनवर्स जमई माकूस। इफ द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 0 देन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर 2 नातिक अदद का मजमुआ 0 है तो फिर दोनों अदाद को एक दूसरे का जमई माकूस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस ओपन ब्रैकेट माइनस 2 क्लोज ब्रैकेट ओवर 3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम एक सादा मिसाल देखेंगे। नातिक अदाद की जमा
के लिए हम एक सादा मिसाल देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/3। हम हमेशा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम दिए गए नातिक अदाद के मुखरिजों का ज़वाज़ाफ़कल मालूम करेंगे या दिए गए रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। सेकेंडली, मुख्तलिफ मुखरिज वाले नातिक अदाद को हम मुखरिज नातिक अदाद में तब्दील करेंगे। मीन्स कि जो क्वेश्चन मेरे पास है इसके डिनोमिनेटर्स सेम हैं 3 and 3, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो मुखरिज हैं डिनोमिनेटर्स हैं ये मुख्तलिफ हों, यानी 3 and 4 हो या 3 and 5 हो, तो हम सबसे पहले उनको हम मुखरिज नातिक अदाद में तब्दील करेंगे। हम एलसीएम लेकर यहाँ पर एक ऐसा डिजिट जनरेट करेंगे जो कि इन दोनों डिजिट पर जो हमारे पास हैं पूरा तकसीम होता हो, काबिल तकसीम हो। उसके बाद थर्ड पर हम क्या करेंगे, शुमार कनिंदों का मुआजना करेंगे, यानी नॉमिनेटर्स को उनके साथ हल करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/3। हम क्वेश्चन को हल करते हुए इज इक्वल टू का सिंबल देंगे। उसके साथ ही हम अपने दोनों मुखरिजों का एलसीएम लेंगे जो कि 3 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों सेम हैं तो इनका जो ज़वाज़ाफ़कल है वो 3 ही आएगा। उसके बाद हम इस डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर्स के साथ इसका मुआवजा करेंगे, यानी हम 3 के साथ 3 का टेबल जब 3 तक पढ़ेंगे तो 3 1s are 3 और जो दरमियान वाला 1 है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2। मीन्स के इसको हल करते हुए जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 को 3 के साथ 3 का टेबल 3 तक पढ़ते हुए हमारे पास मिड में जो डिजिट आता है 3 1 is 3, उस 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 is 2, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2। इसके बाद ऊपर प्लस का साइन है, प्लस का सिंबल है, तो हम यहाँ पर उसको ले आएंगे। सेकेंडली हम फिर वैसे ही करेंगे, 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, यानी 3 1 is 3, हमारे पास 1 आ गया। हम उस 1 को ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 1 1 1 is 1, तो सेकेंड डिजिट हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारा जो अगला डिजिट बनेंगे वो होंगे 2 + 1/3। जब हम 2 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ऊपर भी 3 आ जाएगा और नीचे भी हमारे पास 3 है। तो हमारा अगला वाला स्टेप आएगा 3/3। जब 3/3 को हम आपस में कटिंग करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में हल करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, यानी 3 1 is 3, तो हमारा आंसर आ गया 1। सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, नातिक अदाद की तफरीक। क्लूयर प्रॉपर्टी, खासियत बंदिश। द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज आल्सो आ रैशनल नंबर्स। 2 नातिक अदाद का फ़र्क भी एक नातिक अदद होता है, यानी 2 नातिक अदाद को तफरीक किया जाए तो भी एक नातिक अदद ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 2 माइनस 3 क्लोज ब्रैकेट ओवर 4 इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट -1 क्लोज ब्रैकेट ओवर 4। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला और खासियत तलाज़ुम। रैशनल नंबर्स डू नॉट होल्ड कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। खासियत मुबादला और खासियत तलाज़ुम में नातिक अदाद तफरीक नहीं हो सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम any rational numbers leaves it unchanged, and any rational number subtracted from 0 gives it additive inverse।
किसी नातिक अदद में से 0 को तफरीक किया जाए तो ये तब्दील नहीं होता, क्योंकि सिफर जमई ज़ाती अंसर है। हम जानते हैं कि 0 एक ऐसा अदद है जिसको किसी भी अदद में प्लस या माइनस करने से डिजिट चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/2। 0 माइनस 3/2 इज इक्वल टू ब्रैकेट -3 ब्रैकेट ओवर 2। इसकी हम सादा मिसाल ऐसे लेंगे, हम अपने उन्हीं फार्मूलों को, अपनी उन्हीं स्टेप्स को याद रखेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 1/5 माइनस 2/5। हम जो इनके मुखरिज हैं इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। लिहाजा हम नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू के साथ 5 जो है वो नीचे लगाएंगे मुखरिज की जगह पर, डिनोमिनेटर्स की जगह पर, और फिर हम उसका मुआवजा ऊपर वाले डिनोमिनेटर्स के साथ करेंगे। ऊपर भी हमारे पास 5 है तो 5 1 इज़ 5, 1 आ गया। ऊपर हमारे पास नोमिनेटर्स में भी 1 है तो 1 इज़ 1, तो हम नीचे भी 1 लिखेंगे। जो साइन है वो हमारे पास माइनस का है, हम माइनस का साइन देंगे। आगे भी हम सेम प्रोसीजर को लेकर जाएंगे। 5 1 इज़ 5, 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 इज़ 2। अब हमारे पास 1 माइनस 2 आएगा, 1 माइनस 2/5 है। इसको जब हम आगे हल करेंगे इज इक्वल टू के साथ -1/5 आ जाएगा, यानी 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, और नीचे वाला 5 ऐसे ही हम लिखेंगे। सो हमारा आंसर आ गया 1/5। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, नातिक अदाद की ज़रब। क्लियर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज आल्सो आ रैशनल नंबर। खासियत बंदिश, दो नातिक अदद की खासियत भी नातिक अदद होती है। फॉर एग्जाम्पल 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। खासियत मुबादला, दो नातिक अदाद को किसी भी तरतीब में ज़रब दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/6। कानून के मुताबिक एक नातिक अदद के शुमार कनिंदा को दूसरे नातिक अदद के शुमार कनिंदा से ज़रब दें, यानी कि डिनोमिनेटर्स को आपस में ज़रब दें। इसी तरह एक नातिक अदद के मुखरिज को दूसरे नातिक अदद के मुखरिज से ज़रब दें, यानी रैशनल नंबर्स के नोमिनेटर्स को फर्स्ट नोमिनेटर्स को सेकंड रैशनल नंबर्स के नोमिनेटर्स के साथ आपस में ज़रब दें। यानी अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं तो फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर को सेकंड रैशनल नंबर्स के नोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, और फर्स्ट रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़म, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर दे आर मल्टीप्लाइड इन और दे आर ग्रुप्ड एज। 3 या ज़्यादा तादाद की खासियत का इन्हसार इस अमल पर नहीं होता जिसमें वो ज़रब लगाते हैं या इनकी हैसियत से ग्रुप बंदी की जाती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी शनाख्त, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर विद 1 इज़ द नंबर इट्सेल्फ।